विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल N1 ज्ञान दर्पण क्लासेज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अपन बात कर रहे थे संधि के बारे में। संधि अपन पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी अपन को समझ में आ रही थी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हाँ भाई, सभी को राधे राधे, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों का पढ़ाई में मन लग रहा होगा, आशा करता हूँ। अपने छोटे भाई बहनों को भी इस क्लास के बारे में बताओ, आगे इसको शेयर करो। सभी लोग इस क्लास के जो हैं जागरूक बने कि N1 ज्ञान दर्पण क्लासेज में अपने संधि चैप्टर चल रहा है और संधि से कोई वंचित ना रह पाए, इसलिए अपन शेयर करेंगे। और मैं अपना काम करता हूँ, तुम शेयर करते रहो, और मैं आपको अच्छा पढ़ाता रहूँगा, रीड करवाता रहूँगा, मैं आपको अच्छा कंटेंट पढ़ाता रहूँगा। तो बिना समय गवाए अपन बात करते हैं संधि के बारे में। प्रिय मित्रों, अपन बात करते हैं संधि के बारे में। लालियों, अपन बात करते हैं संधि के बारे में। अपनी बात चल रही थी संधि पे कि संधि क्या होती है। अपन इतिहास में पढ़ेंगे संधि, पुरंदर की संधि है ना। कई संधियां हुई, यानी मिलना, समझौता, मिलना, एक दूसरे का मिलना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वही संधि है, बस इसको व्याकरण के रूप में पढ़ रहे हैं अपन लालियों। संधि को अपन व्याकरण के रूप में पढ़ रहे हैं लालियों। व्याकरण के रूप में संधि क्या है, इतिहास भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अच्छी कहानियां आपके लिए लाऊंगा मैं, ताकि इतिहास को सबसे पहले अपन राजस्थान इतिहास को पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास में इतनी अच्छी कविताएं लेके आऊंगा लालियों। और संस्कृत साहित्य में भी आपका मन है वो बिल्कुल पढ़ाई पे ही लगेगा। केवल आप जो ये सोशल मीडिया पे देखते हो घंटे भर, जो आप समय बर्बाद कर देते हो, जिससे कुछ नहीं मिलता लालियों, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जबरदस्त सेशन। आप बस शेयर करते जाओ और इस परिवार को, ये जो आपका परिवार है, इसको और बड़ा कर दो। तो बात करते हैं बिना समय गवाए संधि के बारे में। संधि क्या थी? अपन ने जो है इसकी परिभाषा की बात कर ली। दो वर्णानाम मेलनम संधि कथ्य थे, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उसके बाद में इसके भेद पढ़े कि 3 भेद होते हैं। स्वर संधि होता है पहला भेद, दूसरा व्यंजन होता है, तीसरा विसर्ग होता है। इन्हीं के दूसरे नामों की बात करें तो इसे विसर्ग, इसे हल और इसे अच स्वरों को ही बोलते हैं। अच की अपन ने बात कर ली थी, कैसे माहेश्वरी सूत्र से ये अच निकल कर आया था। और अच की पेटी को खोलेंगे तो क्या हुआ था, ये अपन ने डिस्कशन कर लिया है। अपन पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि की बात की थी अपन ने, इसकी परिभाषा जानी थी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं लालियों। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, स्वर संधि अपनी चल रही थी। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। 5 भेदों में अपन ने बात की थी दीर्घ, अपन ने पढ़ लिया है। दीर्घ क्या है? समान स्वर आए तो दीर्घ हो जाता है, समान स्वर आए दीर्घ हो जाता है। ये अपन ने दीर्घ संधि पढ़ ली। बस कितना आसान है। दीर्घ संधि समान स्वर, दीर्घ संधि समान स्वर अपन ने पढ़ लिया है। और जो कंफ्यूजन था उसको भी सोल्व कर लिया है। अब परीक्षा में कोई सा भी सवाल आए, दीर्घ संधि का अपन को निपटा देना है, उसी सवाल को खल्लास कर देना। और जो परीक्षा वाले हैं उनको उनकी औकात दिखाएंगे, अपन उनकी औकात दिखाएंगे कि अब लाया है नंबर 1 ज्ञान दर्पण क्लासेस आपके लिए। सभी आसान चीजें पढ़ें सरल शब्दों में और आप शेयर करें, बहुत मजा आने वाला लालियों। आगे अपन बात करते हैं। पहला पढ़ा अपन ने दीर्घ संधि, दूसरा पढ़ा अपन ने गुण संधि। कौन सी संधि लालियों? 1 मिनट में करता हूँ इसको सही, आपके लिए कुछ भी गलत नहीं जाएगा। गुण संधि
गुण संधि। और तीसरी संधि अपन पढ़ने वाले हैं आज वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, है ना? नाम तो सुना ही होगा। अपन ने जो है वृद्धि से पहले अपन ने एक संधि और पढ़ी थी, जड़ संधि। कौन सी संधि पढ़ी थी? जड़ संधि। जड़ संधि। आज पढ़ेंगे वृद्धि संधि। कौन सी लालियो? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की अपन बात करने वाले हैं, वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। दीर्घ में समान स्वर, गुण में ई की मात्रा। क्या देखो कितना आसान है संधि। गुण में सिंगल मात्रा, एक ही मात्रा। किसकी मात्रा? एक ही मात्रा। ए छोटा आ जाए बड़ा आ जाए, अपन ने बात कर ली है, ये अपन समझा सकते हैं। अब देखो यण संधि। यण संधि अपन ने बात कर ली थी कि आधा अक्षर आ जाए, आधा अक्षर आ जाए, ए आ के बाद ई पूरी आ जाए तो क्या हो जाता है? यवर हो जाता है। ये अपन ने बात कर ली लालियों। आज बात करेंगे वृद्धि संधि की। कोई सा भी उदाहरण आए अब अपन नहीं डरने वाले हैं। सभी एग्जाम्पल जो है उनको अपन निपटा देंगे लालियों। तो चलते हैं, मैं अपना काम शुरू करता हूँ, तुम अपना काम भी शुरू करते रहिए लालियों। कोई भी विद्यार्थी इस क्लास से वंचित नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मित्रों। आपका एक बटन से अगर किसी का लाभ हो रहा हो मित्रों, तो उसमें क्या कंजूसी करनी। अगर मैं कंजूसी करूँगा तो आपको भी तो लाभ नहीं होगा। मैं कंजूसी नहीं कर रहा तो आपको भी कंजूसी शब्द याद ही नहीं करना है। क्या लालियो? याद ही नहीं करना है। अब अपन बात करते हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की आज अपन बात करने वाले हैं। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। इसके अपन दो सूत्रों की बात करेंगे। एक आता है लालियो, कौन सा? कौन सा? एक आता है वृद्धि रेची। कौन सी रेची? वृद्धि रेची। कौन सी रेची? वृद्धि रेची। वृद्धि रेची की अपन बात करेंगे। एक सूत्र ये आ जाता है, दूसरा सूत्र की बात करें तो क्या आ जाता है? वृद्धि राधेच। वृद्धि राधेच। वृद्धि राधेच। एक मिनट, कौन सा राधेच? वृद्धि राधेच। वृद्धि राधेच की अपन बात करेंगे। कौन से एच की बात करेंगे? वृद्धि राधेच की अपन बात करेंगे। अगर दोनों सूत्रों को अपन कल की तरह खोले, पेटी को खोले, शब्दों को तोड़े, पृथक करें तो क्या निकल कर आता है? वृद्धि होगी। क्या? वृद्धि होगी। पहला सूत्र व्याख्या करता है इसका। वृद्धि होगी। कहाँ होगी? कहाँ होगी लालियों? जहाँ पर एच आ जाएगा निकल कर। क्या आ जाएगा? एच निकल कर आ जाएगा। एच नाम की पेटी को अपन बाद में खोलेंगे, पहले इस सूत्र को और निपटा देते हैं। वृद्धि, इसका निष्पादन कैसे हुआ अपन इन दोनों सूत्रों से बात करेंगे। किसकी? वृद्धि की। वृद्धि कहाँ होती है? आत के साथ में क्या हो? एच हो। ये संपूर्ण व्याख्या कर देता है वृद्धि संधि की। इसकी? वृद्धि संधि की। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र। पहला सूत्र विधायक सूत्र।
पहला सूत्र वृद्धि वेची क्या है? संज्ञक सूत्र है। ये संज्ञा देता है कि वृद्धि होगी एच आने पर, इतना ही बोलकर ये इसका काम हो जाता है। फिर आता है वृद्धि आदेश। कौन सा एच? वृद्धि आदेश। कौन सा एच? वृद्धि आदेश। वृद्धि की अपन बात करें, वृद्धि की अपन बात करें तो इस शब्द को तोड़ा तो क्या निकल कर आया? वृद्धि आद प्लस एच। क्या निकल कर आया? वृद्धि आद एच। अब अपन बात करते हैं आगे इसको। पहले सूत्र में से निकल कर आया एच, पहले सूत्र में से निकल कर आया एच, सेकंड वाले सूत्र में से निकल कर आया आर प्लस एच। आर और एच, आर और एच अपन ने देख लिया है। तो इस एच को तो दो बार पढ़ के क्या करेंगे? एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे मैं बता दूं, एच ए और ए, और कौन सा? और कौन सा? एच का मतलब और कौन सा? ओ या औ। कितना आसान हो गया देखो। एच का मतलब विश्व ए दीर्घ ए, विश्व ओ दीर्घ ओ। अगर आ जाए, इससे पहले आद क्या बताता है? आद बताता है या आ। पहले ए और ए आ जाए, एच का मतलब ए आ जाए, ए आ जाए या ओ आ जाए, या लालियो बड़ा ओ आ जाए, या बड़ा ओ आ जाए, तो क्या होगा लालियो? फिर क्या होने वाला है देखिए। फिर इसके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ होगा ए या आ के साथ ए ओ आ जाए, ओ आ जाए, तो इसका वृद्धि हो जाएगा, इसका भी वृद्धि हो जाएगा। और ये ही क्या है? वृद्धि संधि है। ये ही क्या है? वृद्धि संधि है कि ए आ जाए प्रथम पद में और द्वितीय पद में ए आई ओ आ जाए, तो ए हो जाता है बड़ा ए और बड़ा औ हो जाता है। यही वृद्धि है। केवल दो सूत्रों से निकल कर आ गए, इसकी औकात निकल कर आ गई। अब अपन क्या, जो परीक्षा वाला है उसको उसकी औकात दिखाकर रहेंगे। क्या? उसको उसकी औकात दिखाकर रहेंगे लालियों। तो आपके अब समझ में आ गया होगा एच क्या है, आद क्या है, वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि संधि की बात करूं मैं, इसकी परिभाषा की, इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा आप लालियों में बता चुका हूँ। ये ही इसकी परिभाषा है, ये ही इसका नियम है, और ये ही इसके सूत्र या नियम माने जा सकते हैं। क्या माने जा सकते हैं? परिभाषा देखो, जिस संधि में क्या, जिस संधि में ए विश्व ए दीर्घ ए आए तथा ओ या बड़ा ओ आए, तो वहां पर ए बड़ा ओ हो जाता है, बड़ा ओ हो जाता है। ये इसका परिणाम आ गया लालियों, ये इसका परिणाम आ गया है ना। तो सबसे पहले लिखिए वृद्धि संधि। अपन नोट्स में बना रहे होंगे है ना लालियों। ये विद्यार्थियों, आप नोट्स भी बना रहे होंगे। नोट्स के लिए नोट्स में अपने अपने नोट्स खोलिए और नोट्स भी बनाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन या लालियों, रिवीजन का जो है स्वाध्याय लालियों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्वाध्याय
मनन अगर आप बार बार समय समय पर करते रहोगे तो आपके परिणाम अवश्य अच्छे होंगे, परिणाम अच्छे होंगे। तो परिभाषा लिखिए, वृत्ति संधि लिख लिया आपने, इन दोनों सूत्रों को लिख लीजिए। ऐसे कैसे वृद्धि एच, वृद्धि आदेश, वृद्धि रेची लिख लीजिए। दोनों सूत्रों को ऐसे कैसे लिख लीजिए, दोनों सूत्रों को ऐसे कैसे लिख लीजिए। फिर इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे लाल लाल में। क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे मित्रों। आपको मेरा पढ़ाया हुआ सेशन समझ में आ रहा होगा लालियों। ये हम बताएं या आप बताओ? नहीं, आप ही बताओगे, है ना? कौन से राजा का डायलॉग है ये अपन पढ़ेंगे राजस्थानी इतिहास में। बूंदी के राजा हाड़ा राजा थे राव सुरतन सिंह, राव सुरतन सिंह। ये हम बताएं या आप बताओगे? आप ही बताओगे, कमेंट करके डालना लियो, कमेंट करके आप ही बताओगे क्लास आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अपन जुड़ने वाले हैं सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर N1 ज्ञान दर्पण क्लासेज। लाइव सेशन आपके बीच में बहुत जल्द आने वाला है। जो भी समस्याएं हैं साथ के साथ खल्लास करते चलेंगे लालियों। आपने लिख लिया होगा वृद्धि रेची, वृद्धि रेची के आगे वृद्धि एच लिख लिया होगा और सेकंड पे लिख लिया होगा वृद्धि आदेश। वृद्धि आदेश में वृद्धि आत एच, वृद्धि आत और एच। ये देखो लालियों, आत कैसे निकला, वृद्धि निकल कर आ गई। फिर द, अपन व्यंजन संधि में बात करेंगे। तय का द, तय का क्या व्यंजन संधि में द होगा, ये अपन बात करेंगे। तो इधर से शब्द तोड़ा वृद्धि, फिर र हो जाएगा लो, र में से निकल कर आया रा है, रा में आ आया और इधर संधि हुई, आठ इधर निकल कर आ गया और डबल ए की मात्रा है तो ए है, ये बड़ा ए है और चौथा च। अब आपके समझ में आ गया होगा लालियों, वृद्धि प्लस एच कैसे निकल कर आया है ना। संधि हुई है यहाँ पर। अपन बात करेंगे स्वर संधि के पांचों भेद निपटाने के बाद व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि अपन को बहुत मजा आएगा व्यंजन संधि पढ़ने में। पढ़ भी लिख लिया होगा आपने। अब आगे बात करते हैं अगले नियम या इसकी परिभाषा लिख लो। दो सूत्रों के बाद परिभाषा लिख लो। परिभाषा लिखो लालियों। जिस संधि में, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, वृद्धि संधि में क्या लालियों, वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में अ और आके, अ और आके, अ और आके या प्रथम पद अ या आ जाए, अ और आ जाए, अ और आ जाए, कॉमा, कॉमा नहीं और, कॉमा मत लगाओ लालियों, और लिखो। और द्वितीय पद के या द्वितीय पद में, द्वितीय पद में ए विश्व ए या दीर्घ ए आ जाए, ए दीर्घ ए या ओ या औ आ जाए। ऐसे लिखो ए औ और औ आ जाए, ए और औ आ जाए। तो वहां पर, तो वहां पर
तो वहां पर वृद्धि वृद्धि ऐ और औ क्रमशः वृद्धि ए और औ कर दिया जाता है। क्रमशः वृद्धि ए और औ किया जाता है, किया जाता है। अपन बात कर रहे हैं वृद्धि की, इसकी वृद्धि की, वृद्धि ए औ कर दिया जाता है। यह आपने लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। क्या हो जाता है? वृद्धि। या बात करूं दीर्घ ए और दीर्घ औ हो जाता है। अब अपन बात करते हैं, ये देखो लालियों, इधर ए आ जाए या छोटा ए आ जाए, ओ आ जाए या औ हो जाए, तो क्या होगा? ए और औ ही होगा हमेशा। लालियों याद रखिए, बड़ा ए ही होगा, बड़ा औ होगा। ये वृद्धि है, डबल मात्रा वृद्धि है। जिस भी शब्द के ऊपर डबल मात्राएं दिख जाए लालियों, वहाँ वृद्धि संधि होती है। पहचान लिखिए, अब इसकी पहचान में लिखा देता हूँ। पहचान लिखिए लालियों, जिस संधि में बड़ा ए और बड़ा ओ, ए और बड़ा ओ, यह ऐसा चिन्ह मिल जाए, डबल मात्रा मिल जाए, डबल मात्राएं मिल जाए, इस तरह से डबल मात्राएं मिल जाए, डबल मात्राएं ऐसे सिंबल लिख लो, चिन्ह, और फिर इस तरह से डबल मात्राएं लिख लो, मिल जाए, वहां वृद्धि होगी, वहां वृद्धि होगी। अपन बात करते हैं अब आगे कैसे होगी, अभी ध्यान चल जाएगा लालियों। सबर का फल मीठा होता है। क्या? सबर का फल मीठा होता है और भ्रम का फल बहुत कड़वा होता है। क्या? अपन को भ्रम हो जाए तो बहुत कड़वा होता है उसका फल। तो अपन आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। अपन बात करेंगे, पहला जो नियम है उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे लालियों? जो पहला नियम है उसकी बात करने वाले हैं। पहला नियम क्या पढ़ा था अपन ने? आ जाए, आ जाए, और द्वितीय पद में ए आ जाए या औ आ जाए। दीर्घ ए दीर्घ ओ की बात अपन अगले नियम में करेंगे। अभी इतना ही बात कर रहे हैं तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है और औ हो जाता है। ए का तो बड़ा ए हो जाता है, ओ का बड़ा ओ हो जाता है। अपन बात करते हैं जैसे उदाहरण से अब समझ में आ जाएगा आपको, देखना। तथेव होगा, तथेव नहीं, तथेव। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा ना। तथेव, ये देखो शब्द देखा आपने, मैंने पहचान बताई आपको। क्या बताई? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बताई? डबल मात्रा बताई गुरुजी आपने। क्या बताई? डबल मात्रा बताई। ये देखो इसके हैं ऊपर डबल मात्रा, डबल मात्रा दिखी, इसकी पहचान अपन ने कर ली कि वृद्धि संधि है। सिंगल मात्रा होती तो गुण संधि होती। अपन बात करके आए हैं, अपन बात करके आए हैं। तो शब्द मिला अपन को तथेव। तथेव में अपन ने आईपी लगाया, कौन सी संधि हो सकती है? सर ने कहा था डबल मात्रा। डबल मात्रा कौन सी
संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। कुछ एक अपवाद आएंगे, तो जो अपवाद आते हैं अपन उनको किस तरह से हैंडल करते हैं। डेली लाइफ में भी अपन को जो अपवाद है उनको निपटाना पड़ेगा लालियों, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। तो उसी तरह इसमें भी अपवाद आएंगे, अपवाद को मैं और आप साथ में खल्लास करेंगे। क्या करेंगे? खल्लास करेंगे। बात करते हैं इस उदाहरण की। मात्रा देखी, यहाँ से शब्द निकाला अपन ने कि सर हमने तो पढ़ा था कि तथा शब्द होता है। हमने पढ़ा है तो सही है लालियों, तथा तत् शब्द नहीं पढ़ा हमने। तत् शब्द होता भी नहीं है लालियों, तत् शब्द होता भी नहीं है, वो तत्व होता है। तत्व होता है वो तत्व होता है, तहलंत्र होता है। तत् शब्द अपन बात करेंगे, तत्तेतानी तेन ताभ्याम तै, इस शब्द रूप में बात करेंगे अपन। अभी बात कर रहे हैं तथा की, तो होता शब्द तथा। तथा में से अपन को ये शब्द है, ये किस रूप में है? ये इस रूप में है, इस रूप में है, इस रूप में है। अपन को इस रूप में लाना है, अपन को इस रूप में लाना है। केवल इस रूप में आ जाए तो अपना काम हो जाए। तो अपन ने एक शब्द तो पहले से ही निकाल रखा है, और एव का एव, एव का एव निकल कर आ गया। तो इधर देखो तथा में आ छुपा हुआ है, इस तरह से भी आ जाए तथा प्लस एव, तो उसका कैसे क्या करना है वो भी समझा रहा हूँ मैं अभी। यही कि यही सब जो है निपटा कर चलेंगे अपन, सब यही खल्लास करेंगे। क्या है? आ दिखाई दे रहा लाल मेरे को भी, देखो ये त है, त में भी ए छिपा हुआ है, ये अपन बात करेंगे। फिर त है, त में से अपन ने आ निकाल लिया, इधर है ए और इधर है व। बात करते हैं, तत् का तत् लिख लिया, क्या तत् का तत् लिख लिया। आ और ए मिलकर क्या बनते हैं? आ और ए मिलकर क्या बनते हैं? आ और ए मिलकर ए बनते हैं। क्या बनते हैं? ए बनते हैं। तो ए की मात्रा लगा ली, ये व बच गया, व वकील। वकील को भी अपन इसमें लिख देंगे, व वकील का भी लिख देंगे। तो शब्द बन के हो गया तैयार, तथेउ। क्या? संधि पद लिया, संधि विग्रह किया, फिर संधि विग्रह को समझा अपन ने, और फिर वही शब्द निष्पादित कर दिया। अब अपन को कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर है कुछ लोगों में, एक और उदाहरण दे देता हूँ मैं। यदेव। अब मित्रों अपन इस शब्द को तोड़ेंगे, पृथक करेंगे, तो क्या शब्द निकल कर आता है? पहला यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा, क्या? यदा, ये जुड़ा हुआ है इसमें, और द है, दोनों आधे अधूरे हैं। यदा प्लस एवु, क्या? एवु, क्या? एवु। तथा प्लस एवु, तथेउ। यदा प्लस एवु, यदेव। कैसे बना? आ इधर है, इसमें जो ये पद है इसमें आ मिला हुआ है, ये आ की मात्रा लगी हुई, ये है, मिलकर बनता है वृद्धि, मिलकर बनता है वृद्धि। अगर बड़ा ए होता है यहाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, होता यही। अगर ये होता तो होता यही, जो सृष्टि रचे रखा, जो सृष्टिकार है वही रचे वही रहेगा। अगर ए होता बड़ा तो भी बड़ा ए ही होता। तो क्या शब्द बनकर आ गया? यदेवु। क्या? यदेवु, यदेव। क्या? यदेव है। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या निष्पादित हुआ। ये लिख लो, नियम लिखो, एक ये नियम लिखो, इसमें ये लिखो,
फिर दोनों उदाहरण लिखो, उसके बाद अपन बात करते हैं। लिखो लालियों, जल्दी लिखो, लिखो लालियों। प्रिय मित्रों, आपकी स्टडी कैसी चल रही है लालियों? मंजिलों से कह दो, आप लिखो, तब तक मैं कुछ बोलता हूँ आपको मोटिवेशन के रूप में, है ना। मोटिवेट होना भी जरूरी है, खुद से मोटिवेट हो, उससे बड़ा कोई मोटिवेशनल नहीं है। क्या? खुद सीखो, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। आजकल क्या है कि लोग मोटिवेशन के लिए अलग क्लास खोल के बैठे हैं, क्या अलग दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं, है ना। तो उनका क्रेज वहीं तक रहता है, तब तक वो बैठे हैं। बाहर निकलते ही मोटिवेशन डाउन, उसकी पढ़ाई डाउन, है ना। तो मोटिवेशनल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन 1 घंटे बाद ही किताब को छोड़कर फोन पर स्क्रॉल करने लगे हुए हैं। 1 घंटे उधर मोटिवेशन में खराब कर दिया, अब इधर फोन चला रहे हैं। तो अपन को कैसे अच्छे परिणाम आएंगे लालियों? अच्छे परिणामों के लिए स्वयं को खुद के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, तब अच्छा परिणाम आएगा। लिख लिया होगा आपने, नियम लिख लिया होगा, इससे वृद्धि क्या होती है ये लिख लिया होगा, दोनों सूत्र लिख लिया होगा। तो आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करें। अपन आगे बात करें। अब किसकी बात करेंगे? अब ओ और बड़ा औ की बात करेंगे। आई और बड़ा आई की बात अपन ने कर ली, ए और बड़ा आई की बात कर ली, ओ और बड़ा ओ की बात अपन करते हैं। तो इसका दूसरा नियम आ जाता है या आ के बाद या तो आ जाए या आ जाए, तो उसके बाद ओ आ जाए या औ आ जाए, ए आ जाए या औ आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? केवल और केवल औ होगा। क्या होगा? औ होगा। क्या होगा? औ होगा। अपन ने उधर भी बात की कि ए और आ के बाद में ए या ए आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? केवल और केवल ए होगा, डबल मात्रा ही होगी। क्या? डबल मात्रा ही होगी। ये अपन बात कर आ चुके हैं लालियों। अब अपन इसके उदाहरणों से समझेंगे। क्या? इसके उदाहरणों से समझेंगे। उदाहरण हो गया जैसे जलोग। क्या सूत्र है? क्या उदाहरण है? जलोग। अब इस शब्द को देखते ही अपन ने मालूम किया डबल मात्रा है। इस सर ने क्या डबल मात्रा केवल वृद्धि में बताई है। तो चुपचाप से अपना काम करेंगे, क्या वृद्धि संधि करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे कि वृद्धि संधि में कौन सा नियम है। कि सर ने दूसरा नियम बताया था कि यहाँ पर औ आ रहा है। औ तो केवल वृद्धि के सेकंड नियम में होता है। तो शब्द अपन ने आप लोगों ने निकाल लिया कि सर मैंने तो जल शब्द पढ़ा है। क्या? जल शब्द पढ़ा है, इसको मैं निकाल चुका हूँ। इसके बाद में मैं वृद्धि संधि के नियम पे जाता हूँ। वृद्धि संधि का नियम कहता है डबल ओ हो तो क्या हो जाता है? ए अपन ने निकाल लिया, इसमें से जल में से अ हो गया, इधर का नियम कंप्लीट। इधर चलते हैं अब कि जल प्लस ओग शब्द निकाला। ओग शब्द निकाला। क्या? ओग शब्द होता है तो क्या हो गया? बड़ा ओ हो जाएगा। क्या? बड़ा ओ हो जाएगा। तो जल शब्द ऐसे कैसे लिख लिया?
ओ की मात्रा लगा ली तो क्या बन जाता है, बड़ा ओ हो जाता है। ए और ओ बड़ा, ये देखो ए निकल कर यहाँ से आया, ओ निकल कर यहाँ से आया, ए और ओ मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा ओ हो जाता है। डबल मात्रा लगा दी और घ का घ अपन ने लिख लिया। क्या, घ का घ अपन ने लिख लिया। क्या हो गया शब्द, जलोघ। घ है ये घ, क्या ख ग होता ना, क्या ख ग घ है ना, वो वाला घ है ये, है ना, जलोघ। क्या, जलोघ। देखिए लाल लाल जी, ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा कि अ और औ के बाद में ओ आ जाए तो क्या शब्द बनता है, क्या शब्द बनता है, ओ होता है। एक शब्द पढ़ेंगे महोत्सवी। क्या, एक और उदाहरण ले लेते हैं जिसमें और जो लाल लाल भी है उसको समझ में नहीं आया। जो भी लाल है, जो भी लाल ही है वो इस क्लास को देखने आए हैं वो देखिए इधर, जिसको समझ में नहीं आया इधर ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखिए। अपन ने पढ़ा, शब्द पढ़ा है कहीं ना कहीं कि माँ शब्द होता है। क्या, माह शब्द होता है, वो डबल मात्रा है तो वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि की पहचान करने के बाद में अपन इसको तोड़ेंगे कि सर हमने माह पढ़ा है तो माह लिख दो ना लालियों, कोई कंफ्यूजन नहीं करनी। अगर नियम आपको याद है तो माह लिख दो। आ गया, अब अपन को और आना है केवल। लाली बोल रही है, एक लाल बोल रहा है कि सर हमने तो औषधि शब्द भी पढ़ा है। क्या, औषधि शब्द भी पढ़ा है। उनकी होती है, बिल्कुल होती है औषधि शब्द, क्यों नहीं होती, औषधि शब्द भी होती है। इधर अपना आ भी निकल कर आ गया, इधर अपना ओ भी निकल कर आ गया और क्या बन जाएगा, ओ का ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ जाकर मिलेगा। ये शब्द लिखा अपन ने महा, महा में ओ जोड़ा, महो और स का स और दी का दी, शब्द बन गया महोत्सवी। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, शायद खत्म होगी इसमें ना। लिख लो ना लाजमी। नियम 2, ओ हो जाता है। दो उदाहरण दिए अपन ने, जलोक और महोत्सवी का पढ़ा अपन ने। जलोक का ये ऐसे निष्पादित हुआ, महोत्सवी का ऐसे निष्पादित हुआ। लिख लो फटाफट से। क्या, लिख लो फटाफट से, जल्दी से लिख लो मित्रों। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्रिय मित्रों, आप कंजूसी मत करो। सभी बच्चों के पास में ऐलान कर दो कि N1 ज्ञान दर्पण लाया है आसान शब्दों में सिखाने के लिए क्लासेस, जिसको अपन पढ़ेंगे और इसको आगे अपन टेस्ट के रूप में भी देखेंगे। आपका प्रिय मित्रों स्वर संधि होते टेस्ट लगेगा, आपका क्या टेस्ट लगेगा, आपको वो इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। टेस्ट कैसे होगा, चैनल पर ही टेस्ट होगा। तो आपको स्वर संधि का टेस्ट देना है, वो आप अभी वर्दी संधि पढ़ी है, वर्दी के बाद में अयादी पढ़ेंगे और उसके बाद में टेस्ट होगा। तो अगर आपको पीछे से बोलते जा रहे हो वो नहीं करना है, अपन को याद रखना है दीर्घ में समा, गुण में मात्रा आई, ये नियम था। इस नियम से ये गुण निष्पादित हुआ। आद अधिंग गुण अपन ने पढ़ा सूत्र। उसके बाद में यण पढ़ी, यण में आधा अक्षर कैसे निष्पादित हुआ, है ना। ई की ए आए तो ऊ री हो जाता है, ये अपन ने बात कर ली है। अब आगे बात करते हैं अन्य उदाहरणों की। ये आपने लिख लिया होगा, ये आपने लिख लिया होगा ना प्रिय मित्रों, क्या ये आपने लिख लिया होगा। अन्य उदाहरणों की बात करते हैं।
क्या अन्य उदाहरणों की अपन बात करते हैं। अन्य उदाहरणों में आ जाते हैं। अकेक, अकेक, क्या जलोगन। शब्द क्या होता है संस्कृत में? अध्याय, अध्याय यानी आज। क्या? आज, अध्याय यानी आज। आज ही शेयर करेंगे इसको, आज ही क्लास लेके और आज ही शेयर करेंगे इस क्लास को। क्या? अध्याय यानी आज। नद्द शब्द होता है। क्या? नद्द, नद्द संस्कृत शब्द। जल प्लस वो घर। आगे देखिए, अध्याय यानी आज होता है, नद्य यानी नदी होती है संस्कृत में, संस्कृत के शब्द है ये। शब्द होता है एक परम। तुम परम ज्ञानी हो, तुम परम ज्ञानी हो, तुम परम सुंदर हो, तुम परम सुंदर हो, परम सुंदर है, परम सुंदरी ही, परम सुंदरी ही। औदार्यम, औदार्यम संस्कृत शब्द है। औदार्यम संस्कृत शब्द है। क्या डाला लियो? परमोद्धार्य, परमोद्धार्य शब्द है। मौजदी की अपन ने बात कर ली है। यह शब्द अपन ने निर्माण किया था। चुपचाप लिख लो ना लागियो। क्या? चुपचाप लिख लो, कोई सुन लेगा आपकी बात। चुपचाप लिख लो और चुपचाप काम करके आ जाओ, फिर जो परिणाम आएगा वो सबको देखने लायक लाएंगे लागियो।
परिणाम हमेशा तगड़ा लाएंगे। क्या? तगड़ा लाएंगे। चला ला लियो, बहुत अच्छा परिणाम लाएंगे, बहुत धांसू परिणाम लाएंगे। स्कूल में अपना नाम पोस्टर पे और फोटो लगी होगी, परसेंटेज लिखी होगी वहाँ पर, है ना, अपनी फोटो लगी होगी। स्कूल वालों सुन लो, ला लियो, क्या अपनी फोटो लगी होगी। गांव में सब अपन को देखेंगे, ये किसका लाल है, ये किसकी लाली है, जिसने यहाँ कहाँ पढ़कर इतने मार्क्स लाए, इतनी परसेंटेज बनाई, उसका नाम होगा, परिवार में नाम होगा। क्या? परिवार में नाम होगा और गांव में नाम होगा। सब लोग देखेंगे कि लाल और लाली पढ़ाई करे तो ऐसी करे, पढ़ाई करें तो ऐसी करें। तो ये विद्यार्थियों, संधि का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसकी बात अपन कर रहे हैं। तथा प्लस एव तथैव होता है। तथैव क्या होता है? तथा प्लस एव होता है। एक शब्द आके मिलापन हो कि हितैषी शब्द में क्या होगा? हित करने वाला वो क्या? हितैषी। हित करने वाला कौन? हितैषी। हित करने वाला हितैषी। महान है जो, महान है जो होश। क्या? महा है जो होश, वो क्या हो गया? महोश। क्या हो गया? महोश। एक शब्द निकल कर आ गया, बिंबोष्ट। संस्कृत शब्द डाल लियो। संस्कृत के साहित्य में अपन बात करेंगे प्रेम प्रसंगों की। किसकी? प्रेम प्रसंगों की। एक ग्रंथ आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान कौन था? शकुंतला कौन थी? ये अपन संस्कृत साहित्य में बात करते हैं। अभिज्ञान नाम का एक लाल था और शकुंतला नाम की एक लाली थी। उनका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद में कैसे क्या उनका वापस जो है गणिका थी, और गणिका दूसरे जन्म में क्या बनकर आती है, ये अपन साहित्य में बात करेंगे। साहित्य, संस्कृत, व्याकरण और इतिहास में ही पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश की क्लास लगेगी, इंग्लिश आपको मैडम पढ़ाएगी। कौन पढ़ाएगी? मैडम पढ़ाएगी। ज्योग्राफी आगे बात करता हूँ मैं, इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। अभी अपन ने क्लास स्टार्ट की है, अपन पढ़ रहे हैं संधि। संधि में अपन ने वृद्धि संधि आज पढ़ ली है। क्या शब्द बन जाएगा ये? बिंब। अरे बिंब, बिंब आपने पढ़ा होगा लाला क्यों? बिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है ना? बिंब के समान ओष्ठ है उसके, वो कौन है? बिंबोष्ठ है। कौन है? बिंबोष्ठ है। बिंब के समान ओष्ठ है जिसके, बिंबोष्ठ। बिंब के समान ओठ है जिसके, बिंब के समान ओष्ठ है, ओठ है जिसके। क्या? ओठ है जिसके, ओठ है जिसके, वो है बिंबोष्ठ। बिंबोष्ठ किसको बोलते हैं? ये आप सर्च करेंगे और आप बताएंगे कि बिंबोष्ठ किसको बोलते हैं, कौन सी देवी को बोलते हैं, कौन से देव को बोलते हैं, है ना? आप कहीं, है ना, समझ गए होंगे। तो आपको देव या देवी के देखने हैं। क्या? बिंबोष्ठ। बिंबोष्ठ का अपन ने बात कर ली, तो ये उदाहरण नोट कर लीजिए। ये उदाहरण नोट कर लीजिए फटाफट से, फटाफट। क्या? फटाफट इनको नोट कर लीजिए
फिर आगे की बात अपन करते हैं। और तब कई शब्द आ जाते हैं, नदुक्ति है ना, तथेव अपन ने पढ़ लिया है, गतेव है, गताधन एव या गताधन एव, है ना। इस तरह से आपको काफी उदाहरण मिल जाएंगे, काफी। अब आपका काम है, मैं आपके लिए टेस्ट लेके आऊंगा, उससे पहले आप कई सारे उदाहरण निकाल चुके होंगे। इनके अलावा और भी उदाहरण है, वो आप जो है और भी उदाहरण आप जो है उनको संधि विक्रय संधि पद में समाहित करेंगे, ये आशा है। और भी उदाहरण देखोगे आप, और गुण संधि, देख संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, और आगे बात करेंगे अयादि संधि की, एचो अरे भयाव, उसकी बात करेंगे। आज का समय हो गया है, इसको लिख लेना, आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, इसको लिख लेना और आगे बात करेंगे अपन। थैंक यू क्लास, कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट में बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और अपने जो भी लाल है, लाली है, फ्रेंड है, उसको शेयर करें और कहें कि आजा अब अपन दोनों साथ में पढ़ते हैं और टेस्ट देंगे। किसके ज़्यादा नंबर आते हैं अपन पहले खुद से कंपेयर करेंगे, फिर अपनी कक्षा से करेंगे, फिर दूसरी स्कूलों के साथ के बच्चों के साथ करेंगे, और फिर और अदर और बहुत ऊंचे लेवल पे अपन बात करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त, आगे बात करेंगे। गुड बाय, लव यू।